स्त्री को कभी भी अपने घर के दरवाजे पर अकेले नहीं खड़े होना चाहिए। ब्राह्मणी एक एक दर्शन बता रही है पार्वती जी को, ये शुभ नहीं होता। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ भी नहीं करना चाहिए। भले ही वो श्रेष्ठ है, लेकिन पति की आज्ञा नहीं है तो तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। तो पूछा कि फिर तीर्थ का फल कैसे, तीर्थ नहीं करेंगे तो जीवन कैसा? बोला अगर तुमने पूछा कि पति मैं तीर्थ करना चाहती हूं, मुझे तीर्थ करवाइए, उन्होंने मना कर दिया, मैं कोई तीर्थ विर्थ नहीं करवाऊंगा, मुझे कोई तीर्थ विर्थ नहीं जाना, वो जाए ना जाए, लेकिन तुम्हें तीर्थ का फल वहीं प्राप्त हो जाएगा, वहीं प्राप्त हो जाएगा, तत्काल प्राप्त हो जाएगा। भोजन का उच्छिष्ट पाएं। अपने पति का जो भोजन है अगर आपको मिल जाए तो उसको आपको खाना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलता है, क्योंकि भोजन में बड़ी ऊर्जा होती है। मैंने इस पर विशेष करके बताया था पीछे की कथा में। अगर जीवन में कुछ कर सको तो एक काम और करना, आपके जो भोजन के बर्तन हैं वो एक ही होने चाहिए। आपका उन बर्तनों, जिन चीजों को हम निरंतर सदा सदा यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उनसे हमारा ऋणानुबंध हो जाता है, वो हमारे लिए लाभप्रद हो जाते हैं, वो हमारे लिए ऊर्जा के स्रोत बन जाते हैं। ध्यान रखना। इसलिए मैं कई बार कहता हूं आसन, वासन और अनुशासन, ये तीन चीजें अपनी हैं, जीवन में आनंद है, इसका ध्यान रखना जीवन में। दर्शन है ये। गौ अतिथि देवता के बिना भोजन न करें। गौ माता को रोटी, आपके घर की पहली रोटी गौ माता की होनी चाहिए। अतिथि की सेवा करें, देवताओं को भोग लगाएं, तब प्रसादी पाएं घर के लोग। पति आज्ञा से व्रत और उपवास करना चाहिए। व्रत उपवास भी पति आज्ञा से करना चाहिए। अशुद्धि में अपने मुख को छिपा के रखें। श्रृंगार नित्य करें। गलत स्त्रियों और सन्यासिनियों से दूर रहें। सन्यासिनी से भी दूर रहना है और गलत स्त्री से भी दूर रहना है। क्यों? गलत स्त्रियां आपके घर को बिगाड़ देंगी और सन्यासी आपके दाम्पत्य को बिगाड़ देंगी। पहले आपका गृहस्थ है, बाद में सन्यास है। इसलिए हमारे सनातन में गृहस्थ को गृहस्थ संत, गृहस्थ ब्राह्मण से ही दीक्षा लेने के लिए कहा गया है। सन्यासी से दीक्षा लेने की कहीं चर्चा नहीं है। आजकल तो खैर कहानी अलग है। पहले सन्यासी गांव में प्रवेश नहीं कर सकता था, आज बेडरूम में बैठा है तुम्हारे। लेकिन अब तो कलयुग है। महान महान गद्दियों पर भी बैठे लोगों से अगर आप ये कहोगे तो वो आपको उल्टा बोल देंगे, अरे क्या बोल रहे हो तुम, गलत बात है ये, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्या करूं, कभी कभी बोल देता हूं। एक रूप रहना चाहिए। अपने व्यवहार को बिल्कुल सुंदर रखें। कभी भी ऊंचाई पर नहीं बैठना चाहिए औरों की अपेक्षा। पतिव्रता जो स्त्री होती है वो पितृवंश, मातृवंश और पतिवंश तीनों को ताड़ती है, तीनों को ताड़ती है। और कभी भी अपने व्यवहार को ऐसा ना करें जिससे दूसरों को दुख हो। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो आप में से जो यहां बैठे हैं या जो लोग मुझे टीवी पे सुन रहे हैं, जो लोग यूट्यूब फेसबुक पे सुन रहे हैं, उनमें बहुत सारी बहनों के बहुत सारे प्रश्न होंगे कि आपने तो बोल दिया अच्छी बात है, लेकिन अगर पति उल्टा हो, गलत काम करने वाला हो, नशा पत्ता करने वाला हो, गलत कार्यों का करने वाला हो, तो क्या ऐसे पति के भी आज्ञा मानकर जीवन को जिए? अगर वो धार्मिक कार्यों से मना कर दे तब क्या करें? नहीं, तब आप धर्म का सहारा लीजिए, जो कि जो गलत है उस गलत का आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आपको उसकी नहीं माननी है, फिर धर्म की माननी है, क्योंकि आत्मा का पति तो धर्म और परमात्मा ही है, फिर उससे बड़ा कोई नहीं। तो ये दर्शन है। उन्होंने कहा गंगा में और पतिव्रता नारी में कोई भेद नहीं है। अरे पतिव्रता नारी तो यमराज से अपने पति को खींच के ले आती है। ऐसे ऐसे दर्शन हम सबने देखे हैं। दर्शन आता है, ब्राह्मणी कह रही है कि कोई अगर गंगा स्नान न कर पाए और किसी पतिव्रता नारी का दर्शन कर ले, उसको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है।
ऐसा दर्शन है महाराज। कहा कि अगर पति ओम है तो स्त्री श्रुति है, वेद है। पति अगर तप है तो स्त्री क्षमा है। स्त्री अगर सत्क्रिया है तो पति उसका फल है। और हे शिवे, ऐसी दंपत्ति धन्य है, धन्य है, धन्य है। बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य दर्शन है महाराज, बड़ा दिव्य दर्शन है। शास्त्रों में सीखने के लिए, अपने गृहस्थ को पुष्ट करने के लिए हजारों दर्शन दिए हैं, लेकिन हम कभी ध्यान ही नहीं देते, कभी सोचते ही नहीं। सोचना होगा, इसलिए इन चीजों पर बड़ा ध्यान देना है, बड़ा ध्यान देना है। और मैं यहां से बैठ के यही कार्य करना चाहता हूं कि समाज में महासुधार हो। पुरुष से कोई मुझे दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे मैं पुरुष का पक्ष ले रहा हूं, नहीं नहीं, पुरुष का पक्ष नहीं ले रहा हूं, इसको तो स्त्री सुधार देगी। बस स्त्री सुधरी रहे, बस स्त्री सुधरी, स्त्री श्रेष्ठ है समाज में। पुरुष के हाथ, पुरुष में कुछ नहीं है।